जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा। इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो कि मैजिक है, ठीक है, जिससे आप आर्टिकल्स याद रख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस रूल को अप्लाई करके। तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये दो रूल हैं, एक है +89 का रूल, एक है +90 का रूल। इन दो रूल्स को अप्लाई करके आप सिर्फ और सिर्फ 50 आर्टिकल्स जो यूनियन के आर्टिकल्स हैं उन्हें याद रखते हुए 100+ आर्टिकल्स पे अपना कमांड बना लेंगे, बिना उन्हें याद किए हुए, बिना उन्हें रटे हुए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस रूल को अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 5 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन से रिलेटेड आर्टिकल्स को डील करता है, जबकि पार्ट 6 जो है हमारा वो स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल्स को डील करता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं +89 के रूल को। तो +89 का जो रूल है ये आपका स्टार्टिंग होगा आर्टिकल नंबर 72 से। आप इसे आर्टिकल नंबर 72 से आर्टिकल नंबर 111 तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 72 जहाँ पार्ट 5 में आता है यूनियन के, आप जब उसमें 89 जोड़ देते हैं तो वो पार्ट 6 में चला जाता है। सेम आर्टिकल नंबर 161 पे, जहाँ पे बात सेम कही गई है, बस यहाँ पे गवर्नर के रिस्पेक्ट में कही गई है और यहाँ पे प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में कही गई है। तो उसके बाद आप आर्टिकल 73 को ही देखिए। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। वहीं पे आप +89 करके आर्टिकल 162 पे पहुँचेंगे तो ये कहता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। एक जगह यूनियन की बात हो रही है, आप बस इसको याद रखिए और आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाइए इजी तरीके से। फिर आप बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात आई, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात आई लेकिन वो स्टेट के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। जबकि यहाँ पे आर्टिकल 163 आ जाता है 89 जोड़ने पे 74 में, तो ये कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। ठीक, अब आर्टिकल 75 देखिए, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। आर्टिकल 164 पे आइए, जब आप 89 जोड़ेंगे 75 में तो ये कहता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से कंपैरेटिव मैनर में हम अगर यूनियन के आर्टिकल्स याद रख रहे हैं तो हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं स्टेट के आर्टिकल्स पे +89 का रूल लगा करके। तो बात आती है कि भाई ये +89 का जो रूल है ये कहाँ तक हम अप्लाई कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 74, 75, अटॉर्नी 76, 77, 78, 79 एंड सो ऑन अप टू आर्टिकल 111। यहाँ तक आप +89 का 89 का जो रूल है उसे अप्लाई कर सकते हैं और आप डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएंगे, जस्ट उसके रिस्पेक्टिव आर्टिकल में पहुँच जाएंगे जो स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, स्टेट रिलेटेड आर्टिकल पहुंच जाएंगे, जो आर्टिकल बिल्कुल देखिए सेम टू सेम है। एज फॉर एग्जांपल देखिए आर्टिकल 76 यहाँ बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, वहीं आर्टिकल 165 जब आप +89 को लगाते हैं 76 में तो आप पहुंच जाएंगे एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट में। ठीक, तो आप, मुझे लगता है कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। तो उसी तरह से आप जो है यहाँ पे प्लस जो है अप टू आर्टिकल 111 तक यहाँ से पहुँचेंगे, जो कि कहता है एसेंट टू द बिल्स, और उसमें जब आप 89 जोड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे आर्टिकल 200 पे, जो कि कहता है एसेंट टू द बिल्स। लेकिन ये है बात है स्टेट की, ये बात है सेंटर की। तो आप ये देख सकते हैं कि +89 का रूल आप कहाँ से कहाँ तक अप्लाई किए। आर्टिकल नंबर 72 से अप्लाई करके आप आए 111 तक, यहाँ तक ये अप्लाई होगा और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, स्टेट के आर्टिकल्स में पहुँच जाएंगे। जो आर्टिकल सेम है बस वो स्टेट के रिस्पेक्टिव में है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पर। अब +90 का रूल क्यों अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि एक एक्सेप्शन आता है जो कि आर्टिकल 201। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में ऐसा नहीं है कुछ और ऐसा स्टेट में है। क्या कहता है ये आर्टिकल 201, बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, जो कि गवर्नर कुछ बिल्स को रिजर्व करके रखते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अब सेंटर में तो ऐसा होगा नहीं, तो ये एक्सेप्शन की वजह से अब हमें नेक्स्ट आ जाता है +90 का रूल अप्लाई करेंगे हम। अब कैसे अप्लाई होता है तो चलिए देखिए, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स आर्टिकल 112, ये आ गया आपका यूनियन में
और प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स आर्टिकल 202, ये आ गया आपका स्टेट में। देखिए दोनों क्या बोल रहा है, दोनों ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। बस ये बात कर रहा है आपका यूनियन के रेस्पेक्टिव में, ये आपका बात कर रहा है स्टेट के पर्सपेक्टिव में। अब वही चीज़ आप देखिए आर्टिकल 113, आर्टिकल 203, सेम बातें कही गई हैं दोनों आर्टिकल्स में। ये यूनियन के बारे में बोलते हैं, ये स्टेट के बारे में बोलते हैं। फिर देखिए अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स, अप्रोप्रिएशन बिल्स, ठीक। अब ये कब तक अप्लाई हो सकता है, +90 का रूल। तो आर्टिकल 123 जो कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस, इसे हम यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अप्लाई करते हुए अगर आप 190 जोड़ेंगे 123 आर्टिकल में, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आर्टिकल 213 पे पहुँच जाएंगे, जो बात करेगा पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस। देखिए आर्टिकल में जो लिखी हुई बात है वो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे वो यूनियन के रेस्पेक्टिव में आ जाती है, यहाँ वो स्टेट के रेस्पेक्टिव में आ जाती है। तो देखिए कंपैरेटिव मैनर में कैसे आप इतने सारे आर्टिकल्स सिर्फ एक जो यूनियन के आर्टिकल्स हैं याद करके उन्हें याद रख सकते हैं। अब मैं कुछ बात कर लेती हूँ, कुछ नोट है। नोट क्या है, नोट ये है, होल्ड ऑन। तो नोट ये है कि देखिए आप जो ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक, अब ये जो ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है, अब यहाँ पे +89 का रूल अप्लाई हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आर्टिकल है आपका 89, 90, 91, 92, ये राज्यसभा से डील करते हैं। और जब आप +89 का रूल लगा करके यहाँ पहुँचेंगे तो वही आर्टिकल आपके डील करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है, 178, 179, 180, 181, यहाँ पे ये डील करेंगे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के साथ। जबकि आप +89 करेंगे तो ये डील करेंगे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट। मतलब यहाँ पे एक देखेंगे कि आपको एक क्रॉस जो है ना इंटरसेक्शन टाइप का हो रहा है। आपको बस याद रखना है कि जब ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट आप याद करेंगे तो जब आपका यहाँ पे राज्यसभा आ रहा होगा यूनियन के मैटर में, तो वहीं जब आप स्टेट के मैटर में पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपका पहले लेजिस्लेटिव असेंबली आएगा। फिर अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में, जैसे आर्टिकल 93, 94, 95, 96, ये डील करते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रिलेटेड आर्टिकल से। जबकि आर्टिकल आप +89 करके जब पहुँचेंगे यहाँ पर स्टेट में तो 182, 183, 184, 185 ये डील करेंगे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहले आर्टिकल ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट का जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, यूनियन में वो पहले आपका डील करता है राज्यसभा से, ठीक है, यानी जो अपर हाउस है, जबकि स्टेट में वही आपका लोअर हाउस से डील करता है। तो आप याद रख लेंगे इस चीज़ को, इतना सा बस आप याद रख लेंगे तो अब देख लीजिए कितने सारे आर्टिकल्स आप सिर्फ यूनियन के आर्टिकल्स को याद रखते हुए इतने सारे आर्टिकल्स स्टेट के उसके कंपैरेटिव मैनर में याद रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।